से ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय भगवान भाई पधारे हैं। आप वैसे तो मुख्यालय माउंट आबू, जो ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान, आप वैसे वहाँ भी राजते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देश विदेश की सेवाओं में बिजी रहते हैं। आपने पहले सेवाओं की शुरुआत भी की है और अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आपने इसमें लिखा हुआ है तब तक 800, उससे भी बहुत अधिक जेलों में कैदियों को एक ईश्वरीय संदेश और अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। और हम बाबा के बच्चों के लिए तो आप है ही बहुत प्रेरणादायी। और साथ साथ आपने स्कूल तो अनगिनत, यहाँ भी अपने शाहपुरा के यहाँ भी आपने स्कूल तो अनगिनत खोले हैं। और दूसरी सबसे मुख्य बात यह है कि जो के युग में संसार में बहुत मुश्किल है, वो ये कि आप पका हुआ भोजन खाते ही नहीं हैं, क्योंकि आप दिन के कम से कम 24 में से आप मेरे ख्याल से 17-18 घंटे तो आप एक्टिव ही रहते। आपको कभी सोते हुए देखा ही नहीं, आप एक्टिव ही रहते। तो इस प्रकार से आप अपना कार्य करते रहते हैं। और साथ साथ जयदेव भाई आइए, यहाँ आइए, आप आइए। अच्छा, तो इस प्रकार से आप एकदम सिर्फ आप उबला हुआ भोजन ही स्वीकार करते हैं। आइए, आगे आइए, मुंबई, जयदेव भाई, राधेश्याम भाई, सभी आइए। भाई साहब आइए, भाई नहीं पिछले और कैदियों को जो सुधरे नहीं स्कूल में बिगड़े उनको सुधारने का काम। फोटो लेते रहना, ठीक है, वीडियो नहीं लेना। सकारात्मक जीवन शैली, आज इस विषय के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हर व्यक्ति निगेटिव बनता जा रहे हैं और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, ज़्यादा विचार चलते हैं, वो सुखी नहीं रह सकता। जिसके जीवन में निगेटिव विचार ज़्यादा चलते हैं, उसके घर में शांति नहीं हो सकती, उसको चैन की नींद नहीं आ सकती। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जिसके विचार, हर एक के जीवन में समस्या आई है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, किसी का बिजनेस ठप होता जा रहा है, कईयों ने क्या क्या प्लानिंग किया था, सारा कैंसिल होता जा रहा है और इसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही। लेकिन ऐसे समय में भी हमें तनाव से मुक्त रहना है, क्योंकि तनाव में रहने से उसे और ही हमारा हेल्थ के ऊपर परिणाम हो सकता है। आजकल देख रहे हैं ना कैसी कैसी बीमारी आ रही, और इसके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ। वो कब बढ़ेगी, जितना पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी। हमारे लिए जान अच्छे हैं तो हमारे लिए जान है, अगर हम जिंदे हैं तो हमारे लिए दुनिया है। तो हेल्थ को संभालने के लिए पॉजिटिव बनो। आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसकी कोई दवाई देता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा यहाँ लाइन लगेगी लोगों को, क्योंकि वो दवाई देते हैं, वहां से तो दब जाएंगी, कहीं और से निकलेगी। इसलिए मैं तो सोचता हूँ इतना बड़ा शाहपुर है, इसके अंदर बहुत अच्छा एक केंद्र होना चाहिए। मुझे पता चला यहाँ तो किराए पर रहते हैं, सभी मिलकर के एक बहुत सुंदर केंद्र। का केंद्र एक धोबी घाट है, जहाँ जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा पावन बनाने का काम होता है। यहाँ एक प्रकार का आत्मा रूपी
ड्राइवरों को भोजन करने का स्थान है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी, और उसका जो ड्राइवर गाड़ी का भोजन है शरीर रूपी गाड़ी का भोजन सब्जी दाल रोटी, वो स्थूल गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल ये, और ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल। इसी तरह सत्संग पॉजिटिव बातें, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। आजकल हर जगह पर निगेटिविटी। 1 घंटे की ये बातें सारा दिन हमें पॉजिटिव बना सकती हैं, इसीलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। और जितना सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, सुखी रहेंगे। आजकल शरीर की 70% जो बीमारियां हो रही हैं उसका कारण है नेगेटिव विचार। इसलिए कहते भी हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। कब? पांव चाहिए गरम, पेट चाहिए नरम, दिमाग चाहिए ठंडा। किसी के गुरु की भक्ति करो, किसी वो नहीं पहुंच सकती, इसलिए ना जरूरत है। हम कौन है? आत्मा है। हमारा पिता कौन है? परमात्मा। ये कब आए थे, कब जाना है, ये सारा ज्ञान 7 दिन में आपको दिया जाता है। 7 दिन इसका कोर्स करना और रोज 1 घंटा करके पढ़ाई पढ़ना, इससे हम पावन बन जाएंगे। बाद में ये नहीं कहना है भगवान आप इस सृष्टि पर आए हमको पता ही नहीं चला। इसलिए कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जाते हैं? ताकि जागो, अचानक कुछ भी होने वाला है। देख रहे हैं ना अभी आजकल तो तालिबान का इधर एक ये दूसरी, अभी प्रकृति का शुरू नहीं हुआ, प्रकृति का भूकंप बाढ़ शुरू हो जाएगा। उसके बाद परमात्मा कहते हैं एक अंगूठी दो सोने की अंगूठी दो, 1 गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया दुकान बंद थे। उस व्यापारी को लगा बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। गया, सारा दिन घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जहां भी जाता था जिधर भी सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है क्या करूं, बैग में करोड़ रुपए पड़े। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सोने से पहले बैग खोली, बैग में करोड़ रुपए की बंडल थे। तो गरीब की पत्नी को लगता है इसके पास इतना पैसा है, अगर 2-4 बंडल मिल जाए हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर, इसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, आवाज क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डालते, उसको उठा करके बोरी में डाला, जमुना नदी में पानी फुलता, डाल करके वापिस आए। उन्होंने वापिस आए, खून लगाता दीवार पर साफ किया। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, दुकान बनाया, मकान बनाया, गहने बनाए। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया, तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। गहने बनाए थे, बेचे, डॉक्टर की फी दी। दुकान बंद किया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। तो ये मैंने पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब है। और जिसको ये ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में उसको शांति में रहेगा। आज कईयों को बच्चे घर से निकाल लेते। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है। जो चुगली करते, झगड़ा लगाते, लेकिन आज यही हमारा टेंशन है। तो राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भला ही करने वाली है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आलस छूटा, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा लेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, अगर हेल्दी बनना है
करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, उसको कभी टेंशन तनाव नहीं आएगा। जैसे तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। सुखी कैसे में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, और इसीलिए हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसीलिए वॉकिंग करना। तीसरी बात, रोज हमें सत्संग में आकर के यहाँ की ज्ञान की बातें सुननी। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। 3 प्रकार का स्वास्थ्य है, एक है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है शरीर का स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का स्वास्थ्य बिगड़ा, और उसका ही समाज का स्वास्थ्य भी बिगड़ा। पति पत्नी का बनता नहीं, ऑफिस में किसी के साथ बनती नहीं, रात में नींद नहीं आती, फिर कई शराब पिएंगे, नशा करेंगे, कई तो सुसाइड करेंगे। बड़े होते गए, मैंने बहुत मेहनत की, संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया, और जब प्रिंसिपल बन गया मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, गाड़ी ली, बंगला बनाया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाने नहीं जानती थी, उसको लगा अबे 8 दिन हो गया, बनाएंगे आगे। महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल हो गया, 2 साल हो गया। एक दिन मैडम की ऑफिस में कोई ड्यूटी थी, थोड़ा मीटिंग थी, देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, वो आराम से बैठे। कहा कि बेटा तुम कुछ तो करती, कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब इसको लगा इसके कारण सबको भूखे थोड़ी मारना है, खाना बनाना शुरू कर दी। बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहते हैं, कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, उसके बाद एसी में बैठो, उसमें क्या है, बड़ी बात है क्या? अब इतना तो, एक तो खाना बनाने के लिए मेहनत मदद नहीं करे, और दोबारा इतना दिन का उसका नेगेटिव उसके प्रति भावना थी, गुस्सा आया, और जो बेलन जी से रोटी बेल रही थी जोर से फेंक के मार दे बहू को, सिर में लग गया, बहू वही खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास की सजा हो गई उसको, आजीवन। नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। मैंने उस मैडम को 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया? पूरा जीवन नरक में बना। ये तो एक घटना में नहीं सुनाई, हमने हजारों घटना इसीलिए की। अभी वहां गया था मैं, पूना में लेक्चर कर रहा था, एक यूथ बैठे थे काफी जेल में, आजीवन कारावास में बैठे थे। तो मैंने एक यूथ को पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों आया यहाँ? कहता मैं IIT का स्टूडेंट, पूरा महाराष्ट्र में मैंने पहला नंबर लिया, टेल्को कंपनी टेम्पो बनता, उसमें जॉब लग गया, 90,000 पेमेंट था। लेकिन मेरा साथ वाला बच्चा मेरे हमेशा मजाक करता था, सवेरे सवेरे मजाक किया, मुझे सही नहीं हुआ, वही लोहे का जॉब था, जोर से फेंक के मार दिया, सिर में लग गया, वो खत्म हो गया, पुलिस वाले पकड़े, जेल में डाल। इसलिए आज जरूरी है सहन शक्ति। खाओगे ना वैसा पूरा घर नरक में बनता जा रहा है, क्यों? गुस्सा। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत। सहन करने से कोई ये नहीं होता, सहन शक्ति की देवी बनो। असहन शक्ति की बहुत जरूरी है, लेकिन आज इंसान में कमी होती जा रही है, वैल्यूज कम होते जा रहे हैं, गुण कम होते जा रहे हैं। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को तो पैसा चाहिए, वो तो किडनी चोरी करेगा, और भी करेगा, और भी दवाई देगा। मैं तो कई डॉक्टर को बोला कि शिवाजी बना, लेकिन आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में मोबाइल चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी, गुस्सा करेगी, वही संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ रहे हैं। और फिर माता क्या बोलते, पता नहीं मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। गुरु कौन है? कहते दीपक जलाए। और सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। अभी कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, तो कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? जब गोपिका नहाने के लिए जाते थे, वो क्या करता था? सबकी बताओ, आज के बच्चे उसे क्या परिणाम मिले? एक कॉलेज में मेरे बच्चे ने पूछा, सर करने के लिए आए, जब हम ज्ञान स्नान करते हैं तो परमात्मा क्या करता है? हमारा देह रूपी वस्त्र स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं, ये वस्त्र चुराता है, न कि वो स्थूल वस्त्र। तो क्या ये ठीक है? वो ठीक है? इसलिए गीता, किसी ने पत्र लिखा भगवान को, कृष्ण को, हे भगवान नहीं आना, आजकल गोपिका तो सबके पास मोबाइल है, अगर आप वस्त्र चुराएगा आपकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन जाएगी। और कहा कि आजकल मक्खन तो कोई खाता ही नहीं, घड़े भी नहीं किसी के पास, किसी के घड़े तोड़ देंगे।
तो वास्तव में ये सब हर एक के जीवन में है। 9 लाख ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र, आजीवन पवित्र है। बताओ, काम विकार को जीत प्राप्त करो, ये प्रैक्टिकल गीता का ज्ञान स्वरूप में है। ये किसका बल है? परमात्मा का। एक तरफ कौरव है, दूसरे तरफ पांडव, तीसरे तरफ यादव, 3 सेना अभी तैयार है। कहते ना, यादव ने अपने पेट से मुसल निकला और अपने कुल का, मुसल मतलब मिसाइल का ज्ञान बुद्धि से निकला, पेट मतलब बुद्धि को पेट भी कहते हैं। और दूसरा कौरव जो परमात्मा के विपरीत बुद्धि, परमात्मा को आजकल कहीं कहते हैं परमात्मा, और वो भी सूर्य को देखते लात क्यों मारते? उसको देखते ऐसा कर लेते, क्यों? उसको पूजा करो भाई, भगवान बैठा है इसके अंदर। आज कोई प्रधानमंत्री है जिसकी पोजीशन वैसी, उसको रहने का मकान ऐसे देते, और यह परमात्मा को तीनों लोगों का मालिक उसको कुत्ते बिल्ली में डाल दिया। फिर ध्यान लगाएंगे कहाँ? कुत्ते में लगाएंगे, बिल्ली में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, चांद सूरज तारंगन के पार परम धाम में वो रहता है। और ये सारी ज्ञान की बातें ये 7 दिन के कोर्स में आपको डिटेल में मिलती है। सत्यता क्या है? इसलिए भक्ति का फल ये ज्ञान कोई भी नहीं आता। वैराग्य, गति सदगति मिलेगी। जो ये ज्ञान लेगा, ज्ञान के आधार से गति और सदगति होगी। भक्ति करने वाले सतयुग त्रेता में नहीं आ सकते, देवी देवता नहीं बन सकते। जिन्होंने ज्ञान लिया, जिन्होंने विकार पर विजय प्राप्त किया, 9 लाख लोग सतयुग में और 33 करोड़ त्रेतायुग में। तो आप लोगों को अगर देवता बनना है, सतयुग में आना है, रेगुलर पढ़ाई करो। अभी भी समय है, कुछ दिन तो मिल जाएंगे। एक समय आएगा घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, यहाँ आना तो छोड़ो ही। इसलिए जो करना है, रोज अपनी खिड़की साफ करनी, बुद्धि रूपी खिड़की। 3 बातें सुनाई। चौथी बात है, अगर मुझे तनाव टेंशन से मुक्त बनना है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं उसको। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सोचो नहीं, किसी को सुनाओ नहीं। जितना सुनाएंगे सोचेंगे और टेंशन बढ़ जाएगा, और नफरत आएगी, और भावना खराब हो जाएगी। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा कुएं में गिर गया अचानक। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचे वैसा बुढ़ा है, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, क्या उसको गुस्सा आया? द्वापर में आया, उसकी भक्ति करना शुरू किया, उसको गाली देना शुरू किया, हे भगवान कुत्ते में बिल्ली में। और अकेली गाली नहीं दी, माइक लगाया, सुन लो। उसने सोचा जब अगले बार जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी मैं कभी क्या नहीं सुनाऊंगा उसको। गाली देने वालों को गले लगाया, अपकारी को भी उपकार किया। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाया कभी? राजस्थान में बनता है दही बड़ा, फिर आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक? वो ग्लास में पानी डालेंगे, फेटा वटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकालेंगे। क्या क्या सहन किया इसने? बड़े ने पीसा सहन किया, फेटा सहन किया, गरम तेल को भी सहन किया। फिर बाद में उसको ठंडे पानी में डाल देते, उसमें से निकाल करके दोनों हाथों से जोर से पानी निचोड़ देते। अगर टूट गया मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। जो साबुन था उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। 2 बज गया, फिर 4 बज गया, उसी ले कोई फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको तो फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हो गया, 25 टुकड़े करके फाड़ के फेंक दिया उसको। कितना गुस्सा आना चाहिए। रात भर मेहनत किया, फाड़ के फेंक दिया, लेना ना देना। मैंने चुप बैठा, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। 30-40 मैगजीन में 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। इतना ही नहीं, जब मैं आश्रम में रहता था मुझे लगता था किसी को ज्ञान सुनाना है। मैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर, सांगली जिला, मिरज वगैरह बॉर्डर पर पड़ता है। मुझे हिंदी इतना अच्छी नहीं आती थी, मराठी भी ठीक नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, मुझे लगता था मुझे किसी को लेक्चर करना सीखना है। तो मैंने 2-4 लोगों को सुना शुरू किया। एक व्यक्ति ने मेरे को देख लिया, कहा क्या कर रहे थे? मैंने कहा लेक्चर। कहते तुम्हारा काम नहीं। तब कृष्ण ने एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी दी। सहयोग से सहयोग मिलता है। आज प्रभु की जरूरत है, प्रभु को जरूरत है नई दुनिया स्थापन करने के लिए सहयोगी बनना, तन से, मन से, धन से। और जो सहयोगी बनेगा आने वाले महाभारी विनाश में वो उसको मदद करेगा, जन्म जन्मांतर मदद करेगा।
भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन्होंने मदद की वो फ्रीडम फाइटर बने, अंत तक उनको पेंसिल मिलती गई, इतिहास में नाम आया उनका। इसी तरह ये विकारों से स्वतंत्र बनाने के लिए जो मदद करेंगे वो भी शास्त्रों में हनुमान, गणेश कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा को मदद की थी, वो लोग हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा लोभ लालच में जाने की जरूरत नहीं है, अब सबको वापिस जाना है, इसीलिए तैयार होना। कई कहते हैं बुढ़ापे में किया जाता है, किसने देखा बुढ़ापा आएगा, कोरोना आएगा तो कहेगा